परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आज आशीर्वाद देता हूं कि परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग दे और आपकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल करे। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराइकल करे? तो परमेश्वर आपको छुए और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। जो लोग मुझे समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा और बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलेगा। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय मेरे प्रभु हाथ उठाकर विनती कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आने पाए पवित्र आत्मा जी। इनके घरों में आशीषें आज से पवित्र आत्मा जी आने पाए। इनके बच्चे, इनके परिवार के जन, हर एक जन पवित्र आत्मा जो इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, पवित्र आत्मा दुबई से, हांगकांग से, इस समय परमेश्वर इटली से, यूरोप से, जर्मनी से, हमारी ब्रांचों से पवित्र आत्मा, हांगकांग से और इस समय पाकिस्तान से, नेपाल से पवित्र आत्मा जी, जो लोग इंडिया से पवित्र आत्मा, दिल्ली से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बिहार से, पंजाब से और इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र से, गोवा से, इस समय केरला से, कर्नाटका से पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पंजाब से, चंडीगढ़ से मेरे प्रभु जो लोग जुड़े हुए मेरे पिता, इनके घर में आज से आशीष हैं, जो यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा में, हर एक को नाम लेकर ब्लेस करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। और जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीष को देखने पाए आज यीशु के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आप सबको बड़ी ब्लेसिंग दे। परमेश्वर आपके जीवनों में एक बड़ा काम करे। कि आप चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा, तो लेकिन लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा जो लोग परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको जो सिखाया जाता है आपको उसको सीखना है। उसके सीखने के बाद जब आप संडे चर्च में आते हैं, तो आप लाइव देखते हैं, वीरवार ऑनलाइन देखते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराइकल करता है और आपके हर एक आशीष को आपकी खोलता है। मैं उनको देख रहा हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर बैठे हैं। आप जैसे ही मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आज आप वचन को, कलाम को सुनेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे और आपकी जिंदगियों में टेस्टमनी बननी स्टार्ट होगी। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। उससे पे वो लोग जो विश्वास के साथ चलते हैं, नंबर 1 आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर लिखे हुए पर, क्योंकि यीशु मसीह लिखे हुए पर जोर देता है। जब हम लिखते हैं, अपना राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो उसी समय परमेश्वर ध्यान करता है उन लोगों की ओर के ये एक मेहनती बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये सीखने वाला है। आत्मा उसको सिखाता है जो सीखते हैं। जो सीखना नहीं चाहते अपने लाइफ के अंदर, उनको परमेश्वर नहीं सिखाता। तो कह रहा है कि यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ है, कह रहा है परमेश्वर किसके साथ रिश्ता बनाता है, परमेश्वर किसके साथ रिश्ता बनाएगा। तो ये आज का टॉपिक है। तो इसी समय मतलब परमेश्वर का रिलेशन, परमेश्वर रिलेशन आपके साथ क्यों बनाए, आपने ऐसा कौन सा काम किया कि परमेश्वर आपकी ओर फेवर करे, आपको चंगाई दे और आपको ब्लेसिंग दे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब हम ये 3 तरह के पॉइंट अपनी जिंदगियों में याद रखते हैं, कह रहा है कि नंबर 1 जो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि यूहन्ना 15:5 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा एक जगह पर, स्क्रीन पर देखते हैं हम, लिखा यहाँ पर, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें और वह बहुत फल लाता है और वो फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो उसके साथ कनेक्ट होगा, जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। और नंबर 3 जो अपने अंदर प्योरिटी रखेगा, पवित्रताई। सबसे बड़ी बात यह है कि प्योरिटी आपके अंदर जितनी होगी, परमेश्वर उसके साथ रिलेशन बनाना पसंद करेगा, उसके साथ रिश्ता बनाना पसंद करेगा। नहीं तो परमेश्वर उन लोगों के साथ रिश्ता बनाना पसंद नहीं करता। आज बहुत सारे लोग रिश्ता उसके साथ रखते हैं, कह रहे कि जो अमीर होता है, जो जिससे उसको काम होते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बड़ा काम अब तक ना हुआ हो, आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, आप बड़ी जॉब चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे हीलिंग मिले, मुझे मेरे साथ आश्चर्य कर्म हो, लेकिन आप जब भी काम करने जाते हो, लेकिन आप एक भी गोल आज तक ना कर पाए हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा का वचन आज बोल रहा है, कह रहा है जितने लोग आज ध्यान से सुनेंगे, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आज आप गोल करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर यीशु के नाम में। गोल का मतलब आप जीतेंगे। गोल वो करता है जिसके जीवन में कह रहा है कि कोच होता है। तो आप, अगर आपकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल फादर है, तो आप गोल कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह ने लोगों को बताया, इजरायलियों को, कह रहा कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे, तो मैं कह रहा कि तुम्हारे से गोल कराऊंगा, तुम्हें जिताऊंगा, जो तुम कहोगे
तुम्हारे लिए होगा। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में काम नहीं होता, चमत्कार नहीं होते। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा अपने लोगों को, कह रहा है कि आज मैं उनकी जिंदगियों में गोल कराऊंगा। लेकिन जो किन की जिंदगियों में, कह रहा है कि जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे और उसका आदर करेंगे। अगर आज आप आदर करने वाले लोग हैं तो आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग परमेश्वर करना चाहता है। लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि पेड़, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये एक पेड़ है और पेड़ क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक टहनी है, अगर आज आप इस टहनी के साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिरेकल करेगा। बोलो हालेलुया। अगर ये पेड़ के साथ आप जुड़े हुए हैं तो ये टहनी पर, अगर ये टहनी जो है रहेगा, तो कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने, कह रहा है यहाँ पर लोगों के जिंदगियों में, कह रहा है कि ये एक पॉइंट्स दिया, कह रहा है कि कनेक्शन, आपका कनेक्शन होना जरूरी है, आपका कनेक्ट होना जरूरी है। तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना जरूरी है। परमेश्वर का रिश्ता उसके साथ बनता है, परमेश्वर उसके साथ रिश्ता बनाता है जो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। तो परमेश्वर उनके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाएगा। आज रात आपको गोल करने से कोई माइक अल्लाह नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आपकी एक बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं वो बड़ी गवाही के साथ आज जुड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अब फिर से कह रहा हूं कि ये बाइबल बताती, मैं दाख लता हूं तुम डालियां हो, लेकिन अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो फलवंत होगे, नहीं तो कह रहा है कि आप फलवंत नहीं हो सकते। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा, लेकिन आपको कनेक्ट होना है कि परमेश्वर मैं आज तेरे साथ जो बाइबल में लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा और करूंगा। एक आदमी था यूएसए से और उसको कैंसर का प्रॉब्लम हो गया और उसी समय के वो बाइबल भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करता था। उसने, किसी ने उसको कहा कि प्रॉफेट बजिंदर मिस्ट्री में जा और वहां पर प्रेयर करते हैं, उनके ऊपर गिफ्ट है कि कैंसर, सोलियां, गिल्टियां, ऐसे ऐसे लोग हील हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात किया रात को ड्रीम्स में, उसको कहा, मेरा चेहरा दिखाया उसको और उसको कहा कि इससे प्रेयर करा। तो उसी समय कि जब वो मिस्ट्री के साथ कनेक्ट हुआ, उसने बीज को बोया और उसी समय, इसका मतलब परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया कि वो हील हो गया। और हील होने का मतलब आज वो भला चंगा है, आज वो उसके पास बड़े बड़ी फैक्ट्रियां, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है वो, और बड़ा खुश है। 10 साल हो गए उसको अपनी लाइफ में मिरेकल को देखे हुए। तो आज भी वो मतलब कि मेरा आदर करता है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी जिंदगी में कोच को बना लिया। आज बहुत सारे लोग निशाना लगाते हैं जॉब पर, आज निशाना लगा रहे हैं कि मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे बच्चे के लिए चंगाई चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर, बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे मतलब कि बड़े बड़े कंपनी के मालिक, आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, लेकिन कई बार हम फ्लॉप हो जाते हैं। रीजन कहता है कि आपका निशाना सही नहीं लग रहा। कोई निशाने के बीच करने वाला, आपको सिखाने वाले कोच की जरूरत है। आपको एक कोच की जरूरत है। यीशु मसीह धरती पर आया, कोच बनकर आया। कह रहा फुटबॉल की जब आप टीम खेल रही होती है तो उसी समय वो मैच ऐसे नहीं जीतते, कह रहा उनकी जिंदगियों में कोच होता है और जब वो उनको ट्रेनिंग देता है तो उसके बाद वो जीतते हैं। मतलब कि आज मेरा यहाँ पर बैठना आपके साथ एक कोचिंग सिखा रहा हूं, मैं कोचिंग दे रहा हूं और आप, मैं कोच हूं और आपको इसी समय आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आप इसको करने के बाद जैसे मैं कहूं वैसे आप करें तो उसके बाद आप गोल करके आएंगे। अगला गोल आपका होगा, एक टेस्टमनी आपकी होगी। मैं कह रहा हूं हीलिंग की टेस्टमनी इस हफ्ते में आपकी बनेगी यीशु के नाम में। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं मास्टर प्रिया के साथ, पहला शमूएल और उसका 17 के 45 में। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहे यहाँ पर एक दाऊद के बारे में बताया गया कि दाऊद जब छोटा था अपनी लाइफ के अंदर, फर्स्ट शमूएल 17 चैप्टर उसका 45 हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जब वो छोटा था अपनी लाइफ में तो उसी समय उसके अंदर परमेश्वर का एक गोल था कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा था, वो चाहता था, लेकिन उसके भाई उसको रोक रहे थे, वो इजरायली लोग उसको रोक रहे थे, कह रहे कि नहीं तू अभी छोटा है, तू कुछ नहीं कर सकता, रहने दे। वो गोलियत जो है कह रहे कि वो 45 फुट का हो सकता है, 12 फुट का, बहुत लंबा चौड़ा था। हम स्क्रीन पर उसकी फोटो देखते हैं तो इसी समय उसको, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसके अंदर परमेश्वर के, ये कह रहा है कि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। प्रेम का मतलब कि वो परमेश्वर के खिलाफ एक सेकंड भी सुन नहीं सकता था। गोलियत ने इजरायलियों को कहा, कह रहा कि आज मैं तुम्हारे परमेश्वर को, कह रहा देखूंगा, ललकारा उसने परमेश्वर को, कह रहा कि कहां है तुम्हारा परमेश्वर, कह रहा कि आज तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता मेरे तलवार भाले से। तो उसी समय जब इतने इजरायली थे वो डर के मारे छुप कर बैठ गए। लेकिन उस समय में कि इजरायली जब डरे हुए थे और उसी समय परेशान थे तो उसी समय पवित्र आत्मा ने
किसके अंदर किसको चुना? एक छोटे से बच्चे को, जो 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा होगा उस समय में, तो उसी समय दाऊद को चुना, क्योंकि दाऊद के अंदर क्या था? प्योरिटी थी। एक छोटा बच्चा जो होता है उसको जैसा समझाते हैं वैसा करता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्योरिटी होती है। तो दाऊद के अंदर एक प्योरिटी थी और उसी समय दाऊद ने अपनी लाइफ में चुना, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन का पालन करता था और वो कनेक्ट था, क्योंकि वो सुबह शाम प्रार्थना करता था। और उसी समय 17 के 45 में गोलियत को क्या बोल रहा है, वो यहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर, और वो क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि मैं आज तुम्हें, कह रहा है कि तू तो भाले और तलवार के साथ आया है, लेकिन मैं आज भाले तलवार के साथ नहीं, कहता मैं यहोवा जोरावर के नाम से आया हूं। इसका मतलब कि मैं सुबह प्रार्थना करके आया हूं, शाम को प्रार्थना करके आया हूं। कहता मैं प्रार्थना करके आया हूं, आज मैं तुझे गिरा कर जाऊंगा, आज मैं तुझे ऊपर निशाना लगाऊंगा और गुलेल चलाऊंगा और तू मर जाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते। ये दाऊद के अंदर एक खासियत थी, वो प्रार्थना भी करता था और वचन भी पढ़ता था। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते। दाऊद को मालूम था, क्योंकि वचन में लिखा जो परमेश्वर को ललकारे, तो कह रहा है कि उसको तलवार भाले से नहीं, कह रहा है कि उसको, कह रहा है कि उसको, इसका मतलब कह रहा है कि उसको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसको उसी समय जो परमेश्वर को ललकारे, कह रहा है कि उसको निशाने से मार दिया जाए, मतलब पत्थर से मार दिया जाए। तो उसी समय, क्योंकि ये पुराने नियम का आदेश था कि जो परमेश्वर का ललकारता तो उस पर पत्थर वहां किया जाता था, तो वो लोग पत्थर उठाकर उसको मार दिया करते थे। तो अगर वो वचन को ना पढ़ता तो उसकी समझ में नहीं आने वाला था कि मैं आज ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करूं। हो सकता है कह रहा कि आज आपने निशाना लगाया गवर्नमेंट जॉब में, आपने दवाई खा रहे हैं आप, लेकिन आपको हीलिंग नहीं मिल रहा, आपके साथ आश्चर्यक्रम नहीं हो रहा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, लेकिन आपको इसी समय कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। लेकिन पवित्र आत्मा इसी समय आपकी जिंदगियों में आशीष को देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है, उसी समय हो क्या रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके काम नहीं बन रहे, क्योंकि वो वचन के द्वारा नहीं चल रहे। जब आपके प्रार्थना करने का तरीका गलत होगा तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो और यहाँ पर दाऊद जानता था, क्योंकि वो वचन को पढ़ने वाला और मानने वाला व्यक्ति था, तो उसने उसी समय भाले से नहीं, उसने गुलेल उठाया और पत्थर मारा और सीधा निशाना उसको लगा और गोलियत मर गया। मैं आपको कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपने बड़े निशाने लगाए हो, बड़ी प्रेयर की हो, बड़े दशमांश दिए हो, लेकिन एक भी काम ना बनाओ। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को आज हाथ उठाकर एक निशाना लगाना शैतान के ऊपर। आज कहूं मेरे साथ, बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा विश्वास हो सकता है कि छोटा हो, लेकिन परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं कि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है और मेरा निशाना चूकेगा नहीं। जो मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर तो मेरी सुनेगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञाकारी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप कहेंगे वो हो जाएगा यीशु के नाम में। आपकी जिंदगियों में काम करना परमेश्वर शुरू करेगा। इसी के 17 के 49 में जब निशाना लगाया तो उसी समय उसको निशाना लगा और वो गोलियत ढेर हो गया। यहाँ पर लिखा उसके 49 में कि वो उसी समय वो मर गया एक ही निशाने से। आज मैं कह रहा हूं कि आप एक बार प्रार्थना कराएंगे, आपको उसी समय परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप 2 बार बोलेंगे परमेश्वर चमत्कार करेगा, 3 बार बोलेंगे चमत्कार करेगा, क्योंकि मत्ती की किताब में लिखा कह रहा मांगोगे तो मिलेगा। जितना आप मांगोगे परमेश्वर के साथ रिलेशन बनेगा, कनेक्शन बनेगा। यीशु मसीह सुबह उठा और उसी समय यीशु मसीह ने ऐसे सिर नहीं झुकाया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने से पहले ऊपर की ओर देखा। क्यों देख रहा था वो इसलिए देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं देखना, मैं रिश्ता मेरा जो है जिसके साथ है वो पेड़ पत्थरों के साथ नहीं, वो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ है। मतलब आज बहुत सारे लोग जो है कनेक्शन तो बना लेते हैं, लेकिन वो सिर उठाकर नहीं देखते, कि वो पहचान नहीं करते कि वो किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं। हम उसके साथ रिश्ता बना रहे हैं जो सच्चाई पर चलाने वाला है, जो पवित्रताई पर चलाने वाला है, जिसके अंदर खोट नहीं है, जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर आज तक भी जिंदगी में कोई भी, मैं कह रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं हुआ आपका किसी प्रॉब्लम का, तो आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि मेरे साथ एक रिश्ता जब बनेगा इस व्यक्ति का, जो कह रहा है कि रूटीन में प्रार्थना करेगा, कह रहा है कि ये एक रीढ़ की हड्डी है इंसान की। अगर रीढ़ की हड्डी पर आदमी टिका हुआ है, अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसी समय आदमी गिर जाता है। ऐसी हमारी प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है हमारी। अगर हम बिजनेस को में अगर तरक्की चाहते हैं, अगर आज हम हीलिंग चाहते हैं, तो प्रार्थना, जिस व्यक्ति के अंदर प्रार्थना का टाइम है तो परमेश्वर उसको
कह रहा है उसको मजबूत करता है और उसकी ब्लेसिंग को खोलता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर ये तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए और इसी समय इनके ऊपर से वो बंधन, वो सारे शराब टूटने पाए और इसी समय ये आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में एक्ट्स में 9:36 से 41 तक मैं पढ़ूंगा आपके बीच में और आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस वचन को पढ़ें। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और वो बोलते हैं कि परमेश्वर की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पादरी की जरूरत नहीं है, मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे कोच की जरूरत नहीं है, मुझे अनॉइंटेड पर्सन की जरूरत नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में जब तक एक कोच नहीं होगा, अगर आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप है तो वो एक कोच है, अगर आपके स्कूल में एक टीचर है तो वो कोच है, तो अगर आपके चर्च में एक पास्टर है तो वो कोच है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोच के साथ जुड़े हुए हैं तो आप पार हो जाएंगे आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी आपके लिए 7 दिन के अंदर परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे लोगों को जो स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, जो लाइव देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज प्रेयर करूंगा, जो स्क्रीन पर है मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। देखो यहां पर लिखा कह रहे कि प्रेरितों के काम में हम 9:36 से पढ़ते हैं तो लिखा यहां पर, याफा में तबीता अर्थात दुर्कास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार पड़ गई और मर गई और उसी समय लोगों ने उसको नहलाकर करे के अटारी पर रख दिया कि ताकि के मतलब कि उसी समय तैयारी कर ली थी कि नहला करके उसको कब्रिस्तान में डाल दिया जाएगा या शमशान घाट में, उसको मतलब की तैयारी कर ली थी। तो 2 मनुष्य भेजकर पतरस के पास गए और विनती करने लगे, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर वो उसे उस अटारी पर ले गया। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, जो उसने दान दिया था, जो बनाए थे, दिखाने लगी कि देख हमारी मिस्ट्री में कितना बड़ा दान किया पतरस, और ये मर गई है और ये औरत मर गई है आपके सामने। तो उसी समय वो कह रहे हैं कि तब पतरस प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ जा। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर वो उठ बैठी। हालेलुया। देखो यहाँ पर पतरस ने कह रहा कि उसको क्यों उसके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि पतरस उसका कोच था, उसका स्पिरिचुअल फादर था। पतरस की मिस्ट्री में वो बीज बोती थी और लोग आकर कहने लगे क्योंकि ये दान करने वाली थी, इसका मतलब कि परमेश्वर उनके साथ करा, जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। और इसी समय ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग थी कि दोरकास लेडीज ने अपनी जिंदगी में हेल्प करना शुरू किया और देखो कि और उसके बाद वो दान देती थी, मतलब इंस्ट्रक्शन को पालन करती, प्रार्थना करने वाली थी, बाइबल पढ़ने वाली थी। और उसके बाद कह रहे कि उसका भरोसा जो था मतलब कि इस बात पर था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन उसके साथ के जो लोग थे और उसी समय वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसका मतलब कनेक्ट थे, उसका एक कनेक्शन था। आज बहुत सारे लोग जब दान देते हैं तो उनका एक रिश्ता नहीं होता दान देने का, बस वो दान दे देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां देखते हैं वहां दान दे देते हैं, जहां देखते हैं वहीं सिर झुका लेते हैं, जहां देखते हैं वहीं प्रार्थना कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर, और जहां देखते हैं जिससे मर्जी सिर पे हाथ रखवा लेते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि योना कह रहा है कि योना के कारण, मतलब किसी के आने से और किसी के जाने से भी शराब आता है घर में, किसी के घर में बीमारी आती है। आप देखते हैं किसी से भी पास्टर से दुआ करा ली, किसी विश्वासी से भी दुआ करा ली, तो आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा क्लियर करा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के साथ। अगर आप किसी से भी दुआ करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम है। कह रहा है कि लेकिन बोलते ये तो पास्टर है, इससे कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। योना जब जा रहा था तो वो गलती कर रहा था और एक नाव में बैठा और उसी समय तूफान आ गया। लोगों ने पर्ची डाली, तूफान किसके करना है, तो पर्ची योना के नाम की निकली। तो वो बोला मैं तो पास्टर हूं, मेरे नाम की कैसी गलती निकली, पर्ची निकली। उसने कहा अब क्या इलाज है इसका कि तूफान शांत हो जाए। उसने कहा कि मुझे उठाकर फेंक दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर आए आपके घर पे उसको उठाकर फेंक दो बाहर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उस समस्या को कह रहा कि अपने दिमाग में से उठाकर फेंक दो, जिसके कारण कह रहा परमेश्वर नाराज होता है, जिसके कारण कह रहा कि आज कहता आपको इसी समय फील करना, फुल करके दिखा लाली स्क्रीन को, फुल कर स्क्रीन को। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कह रहा है कि आप उस समय में परमेश्वर के नजदीक आप जाएंगे और परमेश्वर आपके पास आएगा। लेकिन कब? कह रहा है जब आपकी जिंदगियों में कोच होगा। अगर इसकी जिंदगी में कोच ना होता तो ये दान देना नहीं सीख सकती थी, इसकी जिंदगी में अंदर प्रेम ना होता, इंस्ट्रक्शन का पालन ना करती, तो मतलब कि ये गोल करने वाली नहीं थी। याद रखना
जो अपनी जिंदगी में निशाना लगाना चाहते हैं, तो बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा एक है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखना। आज लोग चर्च में जाते हैं, वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, चाहे चर्च में जाते हैं, वो पास्टर से प्रेम नहीं रखते। मतलब कि अगर वो जा रहे हैं चर्च में तो वो विश्वासियों से प्रेम नहीं रखते, आपस में झगड़ा करते हैं। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक प्रेम होगा, कुर्सी के पीछे आप लड़ते हैं, खाने के पीछे आप लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, माँ बाप के साथ लड़ते हैं, बच्चों के साथ लड़ते हैं, तो इसका मतलब आपका एक जो प्रेम का रिलेशन धरती पर होगा, तब आप परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाएंगे। इसलिए ये डिसिप्लिन आपको दिया इस धरती के ऊपर कि आपका एक प्रेम का रिश्ता हो। जब आप प्रेम का रिश्ता परमेश्वर को दिखाते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रेम के साथ नहीं है परमेश्वर के साथ, तो आप कनेक्ट नहीं होने वाले। ये याद रखना, जब आप प्रेम का रिश्ता आपका होगा तो परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन बनाएगा। जब आपका रिश्ता होगा हेल्प करने का, तो उसी समय परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ता बनाएगा। जब आप लोगों के लिए दया के, आपके हेल्पफुल लोग होंगे, तो उसी समय परमेश्वर रिश्ता बनाएगा। आज आप मसीह में इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ गुण देखे, इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया। अगर अब तक भी आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं हुआ, तो आज आपको एक कनेक्शन बनाना है। जैसे इस दोरकास लेडीज ने क्या किया, इसने अपनी मेहनत की कमाई लोगों को बांट दी, उनकी हेल्प किया, किसी को कपड़े दिया, किसी को कुछ दिया, चर्च में हेल्प किया। और उसके बाद क्या हुआ, तो परमेश्वर ने उसी समय पतरस को कहा, कहता है कि ये हेल्पफुल थी क्योंकि लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, था। याद रखना, जितने लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उतनी जिंदगी में आपकी आशीष आएगी यीशु के नाम में। तो आप याद रखना कि अपने चर्च में जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, जब हमारी टीम को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, हमारी टीम में करे कि 100 नहीं 1000 बच्चे करे कि बैठकर आपके लिए दुआ करते हैं प्रेयर टावर में। आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा परमेश्वर। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगियों में मिराइकल होगा और आप एक से एक आशीष को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। कह रहा कि पतरस ने उसको कहा, तलीता कुमी उठ जा, और उसी समय तबीता उठ जा, और वो उठ गई। मैं कह रहा हूं कि आज कर आपका कोई भी काम मरा हुआ हो, लेकिन अगर आपका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ फिर भी है, तो परमेश्वर आज रात आपके कामों को जिंदा